कोई बात नहीं सर। अब दूसरा हमारे पास क्या है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब क्या है, जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ हुआ था, पिस्टिल के ऊपर, उसमें क्या करेंगे, करेगा ये क्या करेगा, एक दूसरे के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। क्योंकि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, जरूरी नहीं है कि मान लो इंसेक्ट्स को क्या मतलब होता है कि हमको सिर्फ क्या मिले, पॉलन ग्रेन मिले, नेक्टर मिले। ये ऐसा नहीं है कि पहले किस पे बैठेगा, आम के पेड़ पे, फिर जाके किसके पेड़ पे बैठेगा, आम के पेड़ पे, ताकि क्या होगा, पॉलिनेशन हो पाएगा। ठीक है, अगर मान लो एक प्लांट है, एक क्या है, कोई प्लांट ए और दूसरा क्या है, प्लांट बी, तो जरूरी नहीं है जो पॉलिनेशन हुआ है प्लांट बी के साथ, उसमें क्या होगा, प्लांट बी का ही पॉलन ग्रेन आएगा। हो सकता है कि प्लांट ए का भी पॉलन ग्रेन आ गया हो। तो क्या होगा, जब तक स्पीसीज सेम नहीं होगा, उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, जब तक स्पीसीज सेम नहीं है, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसीलिए क्या होगा, फर्टिलाइजेशन क्या, बहुत सारे में क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। कुछ में क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन क्या होगा, आधे रास्ते पे रुक जाएगा। इसीलिए क्या होता है, पॉलन पिस्टिल क्या करता है, आपस में इंटरैक्ट करेंगे। ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं, क्या इंटरैक्ट करते हैं, क्या एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। पिस्टिल का सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि आप हमारे प्रजाति के हैं कि नहीं, मतलब आपका स्पीसीज और हमारा स्पीसीज सेम है कि नहीं, मतलब हम दोनों सेम जाति के हैं कि नहीं। जब जाति सेम होगा तभी क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन या पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन संभव है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी जैसे बताया, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। अभी बताएं, इस लाइन को समझाएं कि जो पॉलिनेशन होता है, जरूरी नहीं है कि जो स्पीसीज सेम ही होगा तभी क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन तो किसी भी प्लांट के स्पीसीज के बीच में हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है, अगर हमको क्या चाहिए, कॉम्पैटिबल पॉलन, मतलब ऐसा पॉलन ग्रेन जिसके पास ये एबिलिटी है कि क्या करेगा, वो फर्टिलाइज कर पाएगा या पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो कॉम्पैटिबल पॉलन क्या होता है, कॉम्पैटिबल पॉलन वो होता है जिसका स्पीसीज क्या है, सेम है। इनकॉम्पैटिबल पॉलन क्या होता है, इनकॉम्पैटिबल पॉलन में होता है अदर स्पीसीज या सेल्फ इनकॉम्पैटिबल। सेल्फ इनकॉम्पैटिबल क्या होता है, अभी बताए थे, सेल्फ इनकॉम्पैटिबल मतलब क्या होगा, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो ये सब किसकी कैटेगरी में आता है, इनकॉम्पैटिबल पॉलन, पॉलन की कैटेगरी में। दूसरा क्या बोल रहा है, द पिस्टिल पावर, पिस्टिल के पास क्या होता है, पिस्टिल के पास ये शक्ति होता है क्योंकि कि वो क्या रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि जो पॉलन ग्रेन है उसके स्पीसीज का है या नहीं। ठीक है, अगर उसके स्पीसीज का है तो क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या करेगा, ये जो पिस्टिल है ये इजाजत देगा कि अच्छा आप आइए, मतलब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कीजिए, और क्या होगा, मतलब बाकी आगे का जो क्या प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये एबिलिटी किसके पास होता है, पिस्टिल के पास क्या होता है कि क्या रिकॉग्नाइज कर सके, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, क्या रिकॉग्नाइज कर सके कि जो पॉलन ग्रेन आया है वो सेम स्पीसीज का है या नहीं। दूसरा क्या है, अगर राइट टाइप का है तो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और फिर क्या होगा, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट इसमें होगा। दूसरा क्या है, अगर क्या है, पॉलन ग्रेन ही गलत है तो क्या करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा, मतलब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही नहीं होने देगा। अब क्या है, पॉलन ग्रेन और ये जो पिस्टिल है कैसे आपस में बात करते हैं, कैसे ये पिस्टिल, कैसे इसके पास क्या ऐसा शक्ति है कि ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये सेम स्पीसीज का है कि नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल। ठीक है, क्या करते हैं, ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं, मतलब कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। पॉलन ग्रेन क्या करता है, एक केमिकल को रिलीज करेगा, ये क्या करता है, केमिकल को रिलीज करेगा, और क्या करता है, उस केमिकल के हेल्प से ये जो
क्या है, स्टिग्मा है, ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा कि अच्छा ये सेम स्पीसीज का है कि नहीं। तो क्या होता है, कैसे ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज कौन करता है, पिस्टिल करता है, और केमिकल को रिलीज कौन करता है, पॉलन ग्रेन करता है। अब क्या होगा, अगर एक्सेप्ट कर भी लिया तो इसमें क्या होता है, अगर एक्सेप्ट कर भी लिया तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन का सबसे पहले क्या होगा, पॉलन उस पर जर्मिनेट करेगा। जैसे इस इमेज में दिख रहा है क्लियरली, ये क्या है, पॉलन पॉलन क्या करेगा, इस पे जर्मिनेट किया, फिर क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो यही क्या है, सबसे पहले क्या होगा, अगर क्या करेगा, पिस्टिल इसको एक्सेप्ट कर लिया तो पहले होगा पॉलन इस पे जर्मिनेट करेगा। दूसरा क्या होगा, प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। जर्म पोर क्या होता है ये बताए थे डिटेल में। तो जर्म पोर ही क्या होता है, ऐसा पॉलन ग्रेन में वो जगह होता है जिसके थ्रू क्या निकलता है, पॉलन ट्यूब निकलता है। तीसरा क्या है, कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो पहले क्या करेगा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, दूसरा क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और जो भी पॉलन ग्रेन के अंदर कंटेंट था वो क्या करेगा, पॉलन ट्यूब के अंदर रिलीज करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जो उसके अंदर कंटेंट था क्या, बेसिकली गैमीट था। ठीक है, तो सबको क्या करेगा, रिलीज कर दिया, जैसे इस इमेज में दिख रहा है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा मेथड है, अब क्या हुआ यहाँ पे, पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन के बाद ये क्या करेगा, जो भी इसके अंदर कंटेंट था उसको क्या किया, रिलीज किया, क्या करेगा, इसको रिलीज कर दिया। अब क्या होगा, पॉलन ग्रेन के अंदर जो भी गैमीट था वो किसके पास जाएगा, फीमेल गैमीट के पास। पॉलन ग्रेन के अंदर जो भी गैमीट था वो कहाँ जाएगा, फीमेल गैमीट के पास पास। उसके बाद क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन होगा, इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। उससे पहले उससे पहले क्या देखेंगे कि पॉलन ग्रेन को एंट्री मिला कैसे, पॉलन ग्रेन को एंट्री मिला कैसे। सबसे पहले ये एनसीईआरटी का लाइन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये क्या हो, ये पूछ सकता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, यहाँ पे हुआ पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। अब क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन जैसे ही हुआ, यहाँ से कौन आया, मेल गैमीट। और मेल ओवरी के अंदर क्या होता है हमारे पास, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमीट, ओव्यूल के अंदर है फीमेल गैमीट। ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, एक फिलीफॉर्म एपरेटस। और अगर फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन याद है, ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को क्या करता है, ये गाइड करता है, कहाँ एंट्री लेने में, कहाँ एंट्री लेने में, ओव्यूल के अंदर। और ये है हमारे पास एंटीपोडल सेल, बीच में क्या था, ये कुछ सेंट्रल सेल था, सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियर। तो ये जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब किसके थ्रू एंटर करेगा, पॉलन ट्यूब को सबसे पहले गाइड कौन करता है, गाइड कौन करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म के गाइडेंस के अंदर ये कहाँ एंटर करेगा, ये एक जेनरेटिव क्या होता है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस के हेल्प से ये कहाँ एंट्री लेता है, एक एपरेटस के अंदर। ठीक है, एक एपरेटस के अंदर क्या कैसे एंट्री लेता है, इसमें जो क्या था, एक एपरेटस, ये है हमारे पास एक एपरेटस, इसमें क्या होता है, सिनर्जिड। एक एपरेटस में होता है सिनर्जिड, एक सिनर्जिड क्या करेगा, डी जनरेट करेगा, मतलब टूटेगा, और उसके थ्रू कौन एंटर करेगा, पॉलन ट्यूब क्या करेगा, एंट्री लेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू कौन आया था, मेल गैमीट। इसके बाद क्या है, अब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट क्या है, फिजिकली मिल लिए। अब क्या होगा, दोनों का फ्यूजन, और दोनों का जो क्या होता है, फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए क्योंकि हमारे पास क्या था, दो मेल गैमेट, हमारे पास क्या था, दो मेल गैमेट।
इसमें से क्या है, एक मेल गैमेट क्या करेगा, एक ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एक जो मेल गैमेट है किसके साथ ये करेगा, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा और ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ये बनाएगा जाइगोट। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा, जो सेंट्रल सेल में जो दो पोलार न्यूक्लियाई था उसके साथ क्या करेगा, दो पोलार न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। अब ये क्या बनाएगा, पीईएन। पीईएन क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन कितने बार हुआ, 2 बार, पहला इधर और दूसरा क्या है इधर। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी, इसको बोलते हैं सिनगैमी। दूसरा प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, दूसरा प्रोसेस होता है ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि इसमें एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज किया, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। पहला क्या है, सिनगैमी। सिनगैमी में कौन मिलता है, मेल एंड फीमेल गैमेट मिलता है। और चूंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ तो इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है, एंजियोस्पर्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्लावर आना उसके ऊपर, वैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पोलन ट्यूब एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड। एक सिनर्जिड से कौन एंट्री लेता है, पोलन ट्यूब एंट्री लेता है और क्या करेगा, दो मेल गैमेट को क्या करता है उसमें रिलीज कर देता है। और एक मेल गैमेट क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, दो मेल गैमेट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले बताएं क्या, सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट क्या करेगा, आपस में ये फ्यूज करेगा। तो एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट मिलके क्या करेगा, फ्यूज करेगा और यहाँ पे बनाएगा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनाने के बाद जो डबल फर्टिलाइजेशन का दूसरा मेथड था, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन में कौन मीट करता है, कौन मिलता है, एक मेल गैमेट और दूसरा क्या है, सेंट्रल सेल के अंदर जो दो पोलार न्यूक्लियाई था। ठीक है, तो यहाँ पे वहां पे जो लिख लिख के बताए थे यही दिया गया है यहाँ पे। तो ये जब मिलेंगे तो क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, जैसे जाइगोट कैसा था, जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्यों, क्योंकि हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। और यहाँ पे क्या है, ट्रिपल फ्यूजन, कितने न्यूक्लियस फ्यूज किए थे, 3। तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डबल फर्टिलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे यही पूछ रहा है कि ये डबल फर्टिलाइजेशन होता क्यों है, क्यों बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक सिनगैमी होता है, दूसरा क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन। क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन। इस क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ तो इसको क्या बोल देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो कि पहले ही बता दी है, क्या बोला, दिस इवेंट इज यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट। मतलब क्या है, जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये सिर्फ किसमें होता है, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा टॉपिक क्या बोल रहा है, पोस्ट फ्यूजन फेज। मतलब जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट हुआ, ठीक है, कौन से, जो यहाँ पे क्या था, सेंट्रल सेल हो गया या जाइगोट हो गया, इसका क्या है, कन्वर्जन किस चीज में होगा। जैसे अगर तुम मेच्योर सीड में देखोगे तो उसमें एंडोस्पर्म होता है, एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो कैसे ये कन्वर्जन होता है, मतलब जो फ्यूजन के बाद जो भी हमारे पास क्या मिला था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिला था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या जाइगोट। ठीक है, तो उसका किस्मत आगे कहाँ तक ले जाएगा, मतलब किसका फॉर्मेशन किसमें होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में क्या था, दो पोलार न्यूक्लियाई। दो पोलार न्यूक्लियाई क्या किया, एक मेल गैमीट के साथ मिलकर क्या किया, ट्रिपल फ्यूजन। क्या किया, ट्रिपल फ्यूजन। तो वो बनाएगा पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो सेंट्रल सेल का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, सेंट्रल सेल का कन्वर्जन हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। सेंट्रल सेल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। लेकिन जो पोलार न्यूक्लियाई था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। तो पीईएन और पीईसी में कंफ्यूज नहीं होना है। बाद में चल के यही जो है पीईसी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक मेच्योर एंडोस्पर्म में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक मेच्योर एंडोस्पर्म में। और जाइगोट का कन्वर्जन किसमें होता है, एम्ब्रियो में होता है। ये तो डिटेल में देखना ही है।
ये है हमारे पास क्या, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में होता क्या है, ये जो एंटीपोडल सेल था हमारे पास, एंटीपोडल सेल क्या करेगा, ये डीजेनरेट कर जाएगा। एंटीपोडल सेल इधर दिया गया है। जो हमारे पास क्या था, तीन, जैसे पहले भी बताए कि वो जो ओव्यूल बनाए थे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर वो कैसा था, उल्टा था, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में भी दिया गया कैसा, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। यहाँ पे वही है, क्या है, ये वाला जो है ये क्या है, सीधा ओव्यूल है। तो इसमें क्या होगा, एंटीपोडल सेल कहाँ होगा, नीचे। एंटीपोडल सेल कहाँ होता है, नीचे। तो ये जो एंटीपोडल सेल है ये क्या कर जाएगा, डीजेनरेट कर जाता है। जो सेंट्रल न्यूक्लियस था, जो सेंट्रल सेल था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। उसके अंदर जो पोलार न्यूक्लियाई था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, ठीक है। ये तो जाइगोट का कन्वर्जन अभी देखेंगे ही। इसके साथ साथ जो हमारे पास क्या था, सिनर्जी, वो भी क्या कर जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा। तो इसमें से दो ऐसा चीज जो कि डीजेनरेट कर जाता हुआ है, सिनर्जी, दूसरा क्या है, एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद का ओव्यूल था। अब है हमारे पास क्या है, ये क्या है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये बाद में देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। इससे पहले क्या देखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले होता क्या है, कौन कौन सा ऐसा मेथड है, कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि किस में आएगा, कौन कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि किस में आ जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। मतलब अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं, पूरे रिप्रोडक्शन में टोटल कितने फेजेस होते हैं, 3। सबसे पहले हमारे पास था प्री, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से खत्म किया। दूसरा था क्या हमारे पास, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन हो गया था, फर्टिलाइजेशन हो गया था। अब क्या कवर करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कवर करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन को कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये चैप्टर फिनिश। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सा ऐसा इवेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले फ्लावरिंग। अब क्या कह रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन these 4 इवेंट्स अकर कलेक्टिवली। क्या बोल रहा है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ, उसके बाद क्या होता है, टोटल 4 इवेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। दूसरा क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तीसरा क्या हो जाता है, मेच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, मतलब जो हमारे पास ओव्यूल था उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, सीड में हो जाएगा। और जो ओवरी था उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, फ्रूट में हो जाएगा। तो ये जो मेजर 4 चेंजेस है जो कि क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। अब है हमारे पास सबसे पहले, इस चारों में से जो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। ये देखेंगे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था, मतलब हमारे पास सेल था कितना, सिर्फ एक सेल था, उसमें से कैसे मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, सबसे पहला रूल क्या है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बेसिकली ये लाइन बोल क्या रहा है, ये लाइन क्या रहा है कि ये जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है, एंडोस्पर्म का जो सेल है वो कैसा होता है, न्यूट्रिशियस होता है। मतलब क्या करेगा, न्यूट्रिशन अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जब क्या करेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता रहता है, मतलब उसका ग्रोथ होगा, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो वही जो न्यूट्रिशन है कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है और जाइगोट का डेवलपमेंट क्या होता है, या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या होता है, बाद में होता है। क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान उसको क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन, जो कि प्रोवाइड कौन करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, ये होता क्यों है, द डेवलपिंग एम्ब्रियो नीड्स फूड, ठीक है, अभी बताए। दूसरा प्रोसेस क्या है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली और क्या करता है, फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। एक जो हमारे पास सेल था वो सेल डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा, ठीक है, और उसे क्या करेगा, एक मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म को फॉर्म करेगा। इसका फंक्शन क्या करता है, सेल आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक है। जो एंडोस्पर्म होता है ये कैसा होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है, मतलब अपने अंदर क्या रिजर्व करता है, फूड को। और किसको प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ये क्या था, एंडोस्पर्म का।
अब एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद दूसरा क्या देखेंगे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है, स्लाइड थोड़ा ऊपर नीचे है इस वजह से। अब क्या है, अब है हमारे पास एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। पहला था हमारे पास एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता क्यों है, क्यों होता है, क्योंकि क्या चाहिए होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देख लिया। दूसरा क्या देखेंगे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड। कहाँ पे ये डेवलप होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता क्या है, माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है, ऑफ द एम्ब्रियो सैक। दूसरा क्या कह रहा है, इसका अडेप्टेशन होता क्या, जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये क्या इंश्योर करेगा, इसको जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको क्या मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके। ये अभी बहुत डिटेल में डिस्कस किए। दूसरा क्या है, क्या ऐसा डेवलपमेंट का पूरा स्टेज होता है, इसमें क्या होगा, एक जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होता है, एक क्या देखते हैं, मेच्योर एम्ब्रियो को देखते हैं। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे ऐसे फेजेस होते हैं। ठीक है, उसको क्या एनसीईआरटी में ये दिया गया है। तो जाइगोट से पहले, जाइगोट का क्या करेगा, सेल डिवाइड करके क्या बनाएगा, ये ग्रोथ करके क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो को बनाएगा। जो प्रो एम्ब्रियो है अब बहुत सारे सेल को का गुच्छा बनाएगा, डिवाइड करेगा, और किसमें होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। ग्लोबुलर से क्या होता है, ग्लोबुलर के बाद हो जाएगा हार्ट शेप, और हार्ट शेप के बाद क्या होता है, हमारे पास क्या मिलेगा, एक मेच्योर एम्ब्रियो मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्या, जाइगोट में प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से क्या बनता है, ग्लोबुलर फॉर्म, ग्लोबुलर से हार्ट शेप, एंड उसके बाद क्या बनता है हमारे पास, मेच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो ये क्या था, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये था हमारे पास एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद अब क्या देखेंगे, अभी देखे थे हमारा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट था। एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखे। ठीक है, ये कुछ क्या है, रिवीजन का एक स्लाइड है, इसको क्या करना है, बस रिवाइज कर लेना है। जो अभी डिटेल में डिस्कस किए थे वही बस क्या है, यहाँ पे समरी के फॉर्म में दे दिया गया है। इसके बाद क्या देखेंगे, अच्छा ये एक स्लाइड रह गया था, जब क्या हुआ था, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ था। जैसे ही क्या था, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ था, ये तो बता दिए थे, लिख के बताए थे कि क्या होता है, एक जो सिनर्जिड है वो क्या करेगा, डीजेनरेट कर जाएगा, एक जो सिनर्जिड है। ठीक है, इस स्लाइड को किससे पहले होना चाहिए था, अभी जो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे पहले ये क्या था, छूट गया था, लेकिन हम लिख के समझा दिए थे। इसमें क्या हुआ था, तो ये कहाँ से एंट्री करता है, एक सिनर्जिड के, एक सिनर्जिड क्या करेगा, डीजेनरेट करेगा, और क्या करेगा, यहाँ से पोलन ट्यूब एंट्री लेता है। लेकिन उससे पहले क्या, एक 60 और 40% का रेशियो बताए थे, उसमें क्या होता है, 60 और 40% वाले में 40% में क्या किया था, जेनरेटिव सेल डिवाइड कर गया था, लेकिन 60% में क्या था, जेनरेटिव सेल डिवाइड नहीं किया था। तो क्या बताए थे, जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे ये डिवाइड कर जाएगा। तो इसमें क्या है, प्लांट विथ टू सेल कंडीशन, मतलब क्या था, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। क्या करेगा, जेनरेटिव सेल इसमें डिवाइड करेगा और क्या फॉर्म करेगा, दो मेल गैमीट को फॉर्म करेगा। तो ये जो हमारे पास था, ये कितने कंडीशन में आ जाएगा, 3 सेल्ड कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो पोलन ट्यूब है कितने मेल गैमीट को कैरी करेगा, दो। एक जो जेनरेटिव सेल है डिवाइड करके कितने में कन्वर्ट हो गया था, दो मेल गैमेट में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पे वही जो वहां पे लिख के बताए थे, क्या है, एक जो डी, ये सिनर्जिड है, ये क्या करेगा, डी जनरेट करेगा, और इसके थ्रू क्या करेगा, पोलन ट्यूब एंट्री लेगा। तो बस यही है, इसको क्या करना है, एक बार रीड करना है, ये लिख के बता ही दिए थे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को बाद में समझेंगे, इससे पहले जो हमारा क्या चल रहा था अभी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसको समझेंगे। उसके बाद पहले था हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसको समझेंगे सबसे पहले। ये क्या था, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या था, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म में क्या होता है, सबसे पहले बताया गया था, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्या होगा, जाइगोट के डेवलपमेंट से पहले। ठीक है, अब ये बोल दिया गया
कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है यूनिसेल्युलर से क्या होता है, वो मल्टी सेल्युलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मैकेनिज्म देखना है कि ये जो कन्वर्जन होता है ये होता कैसे है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो मेथड होता है। सबसे पहले इस मेथड को डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्यों पहले डेवलप होता है ये तो देख ही लिए थे। यहाँ पे बोल क्या रहा है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिपल टिश्यू, ठीक है। ट्रिप्लोइड टिश्यू को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, ठीक है। फिर एंडोस्पर्म क्या होता है, ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इसको शायद से हो गया था हमारा। तो हाईली न्यूट्रिशियस होता है तो क्या करेगा, फूड को प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसका क्या पढ़ना है, अभी हमको मैकेनिज्म पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना था, मैकेनिज्म, कि कैसे यूनिसेल्युलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मल्टी सेलुलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका स्टेज फर्स्ट क्या होता है, जो हमारे पास PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस था, सिर्फ क्या होगा, उसी में डिवीजन होगा। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगा, लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेज क्या होता है हमारे पास, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन। इसमें क्या होता है, PEN अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या होता है, डिवीजन होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास एक ही सेल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा बात क्या है, रिजल्ट इसका क्या होगा, फ्री न्यूक्लियाई। इसमें क्या होगा, कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है अभी तक। तो ये हमारे पास पहला स्टेज था। दूसरा क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। पहला क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन अकर सब्सिक्वेंटली। जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया, हमारे पास क्या हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। उसके बाद क्या होगा, उसके जस्ट आफ्टर क्या हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और किसमें हो जाएगा, एंडोस्पर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेलुलर फॉर्म में। तो कितने स्टेजेस होते हैं, दो। फर्स्ट हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन। दूसरा क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए क्या दिया गया है, कोकोनट। जो कोकोनट वाटर होता है, इसमें क्या है, जो कोकोनट वाटर होता है वो कैसा होता है, फ्री न्यूक्लियर। ये कैसा होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट जो वाटर होता है ये कैसा होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। वही ये क्या होता है, कोकोनट का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं क्या, इसका कर्नेल्स बोलते हैं। तो ये क्या, इसका जो व्हाइट कर्नेल्स होता है ये कैसा होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो एंडोस्पर्म के कितने कितने स्टेज होते हैं, दो। कितने फॉर्म में पाया जाता है, दो। एक तो क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर। दूसरा क्या होता है, सेलुलर। तो सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है, ये जो कोकोनट का क्या है, व्हाइट वाला जो कर्नेल्स होता है। और दूसरा क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल दिया गया, इसका जो कोकोनट का वाटर होता है। तो ये हमारे पास एंडोस्पर्म का था। अब एंडोस्पर्म में भी क्या होता है, जैसे अभी बताया, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्या होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले। अब कुछ सीड में क्या होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो उसमें क्या होगा, सारे क्या होगा, एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेगा। मतलब उस सीड में एंडोस्पर्म है ही नहीं। दूसरे में क्या होगा, जो एम्ब्रो है वो डेवलप हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, तो क्या करेगा, एंडोस्पर्म को तो कंज्यूम करेगा, लेकिन कुछ क्या करता है, एंडोस्पर्म को छोड़ देता है। तो ऐसे में हमारे पास क्या होता है, कितने कैटेगरी बनते हैं, दो। एक तो एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा क्या होता है, एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक में क्या होता है, फर्स्ट हो गया हमारे पास एंडोस्पर्मिक। दूसरा क्या है हमारे पास, नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक में क्या होगा, उल्टा हो गया ये। एंडोस्पर्मिक में क्या होता है, इधर क्या है, इधर है हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक क्यों, क्यों यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मिक बोल रहा है, अभी यहाँ पे समझेंगे। क्योंकि क्या होता है, इसमें एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया।
मतलब इसमें एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या कह रहा है, इटन बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मेचुरेशन। सारे एंडोस्पर्म को क्या करता है, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो ये खा जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया एंड बीन्स हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है हमारे पास, एंडोस्पर्मी का कैटेगरी। दूसरा सीड क्या है हमारे पास, एंडोस्पर्म का कैटेगरी। एंडोस्पर्म में क्या होता है, एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होगा, कुछ एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होता है, कुछ अमाउंट में जो एंडोस्पर्म है क्या करेगा, ये बच जाएगा। मतलब एंडोस्पर्म क्या रहता है, परसिस्टेंस। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है रिमेन्स इन द मेच्योर सीड। और वो जो कुछ एंडोस्पर्म बचा होता है सीड के अंदर, वो कब यूज होता है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। मतलब क्या करता है, जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है तो उस बचे हुए एंडोस्पर्म को क्या करता है, ये यूज करता है। एग्जाम्पल्स के लिए क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स के लिए दिया गया है कैस्टर हो गया एंड कोकोनट हो गया, ठीक है। दूसरा कुछ सीरियल्स में जैसे व्हीट, राइस एंड मेज, तो ये सब किसके कैटेगरी में दिया गया है, ये सब दिया गया है एंडोस्पर्मिक सीड की कैटेगरी में। दूसरा क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक को दूसरा बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। दूसरा नाम इसको दिया गया है नॉन एल्ब्यूमिनस। और एंडोस्पर्मिक को क्या बोल देंगे, एल्ब्यूमिनस। एंडोस्पर्मिक को बोलेंगे एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक को क्या बोलेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कैटेगरी था। अब इसको क्योंकि क्या होता है, इस दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, तो ट्रिक इसका क्या है, इसको एनसीईआरटी में मेंशन करना है। क्योंकि क्या होता है, दोनों ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो इस दोनों में क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे सुंदर कन्या राजी, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री में भी इससे रिलेटेड एक ट्रिक पढ़े होंगे, तो वही सेम ट्रिक कहाँ क्या है, यहाँ पे अप्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेटा मांगे सुंदर कन्या राजी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ऊपर दिख रहा है, बी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी से हो जाएगा यहाँ पे बार्ली, बी से हो जाएगा यहाँ पे बार्ली। एम से क्या हो जाएगा, मेज, एम से हो जाएगा यहाँ पे मेज। एस से क्या हो जाएगा, सनफ्लावर, और इसको एनसीईआरटी में मेंशन भी कर लेना है। सी से क्या हो जाएगा, कैस्टर, और लास्ट हमारा आर से क्या हो जाएगा, राइस। तो ये किसका कैटेगरी है, एंडोस्पर्मिक सीड का या एल्ब्यूमिनस सीड का बोल दो। दूसरा ट्रिक क्या है हमारे पास, क्योंकि इसके बेटे को क्या चाहिए, एक सुंदर कन्या, इसी वजह से क्या होता है, इसके बापू कहाँ जाते हैं, बापू गए परदेश, ठीक है। क्यों जाते हैं बापू परदेश, क्योंकि इसको क्या लाना है, अपने बेटे के लिए एक सुंदर सी कन्या, ठीक है। तो दूसरा के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा के लिए ट्रिक हो जाएगा बापू गए परदेश, ठीक है। यहाँ पे तीन ही है तो कोई ज्यादा लोचा भी नहीं है, बापू गए परदेश। बी से क्या हो जाएगा, बीन्स, बी से हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बीन्स। जी से क्या हो जाएगा, ग्राउंड नट, एंड पी से क्या हो जाएगा, पी। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स था इसको, ठीक है। अब क्या होगा, इसको याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक बता दिए। तो इसको क्या करना, याद, ये हमारे पास क्या कैटेगरी था, एक एंडोस्पर्मिक का, दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक का, ठीक है। अब ये क्या था, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख ही लिए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर का हो सकता, कंफ्यूजन हो। सबसे पहले क्या देखिए, उसमें चार होता है। पहला क्या होगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, क्यों होता है ये डिटेल में बता ही दिए। दूसरा क्या था,
एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अब एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में भी दो फेजेस होते हैं, एक तो हो जाएगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा क्या हो जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, अब क्या देखना था हमको, अब दूसरा देखना था एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी देख लिए थे। एम्ब्रियो का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होता है। सब फर्स्ट जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एंड ग्लोबुलर से क्या होगा हार्ट से, और फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है मेच्योर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद अब क्या देखना है हम, डाइकोट सीड, दूसरा मोनोकोट सीड। पहला क्या है, क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, हमारे पास दो कैटेगरी होता है, एक होता है मोनोकोट, दूसरा क्या होता है डाइकोट। जैसे मान लो आप किसी भी सीड को क्या करते हैं, जैसे चना ही हो गया, चना के छिलके को हटा के उसको क्या करते हैं, इजिली दो पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं। मतलब क्या है, उसमें दो कॉटिलेडन्स है, वो जो दोनों चने का पार्ट है वो क्या है, उसका दो कॉटिलेडन्स हो गया। जैसे गेहूं हो गया या राइस हो गया, उसको क्या होता है हम दो पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया मोनोकॉटिलेडन्स, मतलब उसमें कितने कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है, बस एक कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, डाइकोट एम्ब्रियो को। सबसे पहले क्या देखेंगे, डाइकोट एम्ब्रियो को। डाइकोट एम्ब्रियो को समझने से पहले ये क्या है हमारे पास, डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो में क्या होता है, ये इसका ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, इसको इसको बोलते हैं प्लीम्यूल। इसको क्या बोलेंगे, प्लीम्यूल। प्लीम्यूल किसका कन्वर्जन करवाता है, सूट का, मतलब प्लांट के जो भी ऊपर का भाग हो गया उसका जो कन्वर्जन होता है वो किससे आता है, वो किससे आता है, प्लीम्यूल से आता है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास, चूंकि डाइकोट प्लांट पर रहे हैं तो कितने कॉटिलेडन्स हो जाएगा, दो कॉटिलेडन्स हो जाएगा। ये पहला कॉटिलेडन्स, ये दूसरा कॉटिलेडन्स। तो डाइकोट में कितने कॉटिलेडन्स होते हैं, टू। उससे नीचे इसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है, रेडिकल्स के जस्ट ऊपर। हाइपोकोटाइल क्या होता है, रेडिकल के जस्ट ऊपर। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा एपिकोटाइल। यहाँ पे क्या होता है, एपिकोटाइल। तो ये क्या है हमारे पास, पहला है एपिकोटाइल, दूसरा क्या है, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है, रेडिकल्स के ऊपर। ठीक है, ये क्या हो गया, रेडिकल्स। रेडिकल से किसका फॉर्मेशन हो गया, ये एक सीड को देख रहे हैं। एक सीड को जब हम लगाएंगे, जब वो जर्मिनेट करेगा तो क्या करेगा, प्लांट को फॉर्म कर सकता है। तो वही देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, प्लूम्यूल जो होगा वो प्लांट के ऊपर के भाग को फॉर्म करेगा, और नीचे जो एक प्लांट में क्या देखते हैं, रूट देखते हैं, वो किससे बनता है, रेडिकल से बनता है। और रेडिकल्स के नीचे ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। तो यही है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया है एक डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट जो सीड हो गया उसका क्या दिया गया है, सारा इंफॉर्मेशन। अब क्या है, जो यहाँ पे डायग्राम में बताए हैं वो क्या है, यहाँ पे डिटेल में बस लिखा गया है। तो इसको क्या है, बस एक बार ही पढ़ना है। ठीक है, एपिकोटाइल हो गया, हाइपोकोटाइल हो गया, रूट कैप हो गया, सबको यहाँ पे डिटेल में समझे हैं, सबको यहाँ पे डिटेल में समझे। तो एक बार क्या करना है, इस स्लाइड को बस पढ़ लेना है। तो ये था हमारे पास डाइकोट सीड। अब क्या देखेंगे, मोनोकोट एम्ब्रियो को। मोनोकोट, जैसे डाइकोट में कितने कॉटिलेडन्स थे, उसके कॉटिलेडन्स की बेसिस पे ही सीड को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दो। एक तो मोनोकॉटिलेडन्स, दूसरा क्या होता है, डाइकोटिलेडन्स। ठीक है, तो डाइकोट हो गया, आप किसको देखेंगे, मोनोकोट को। तो इसमें भी क्या समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर से। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक मोनोकॉट सीड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके पास एक ही कॉटिलेडन्स होता है। इसके पास क्या होता है, मोनोकॉट्स में एक ही कॉटिलेडन्स होगा, जिसको क्या बोला गया है, स्क्यूटलम बोला गया है। एक ही मोनोकॉट सीड को क्या बोला गया है, स्क्यूटलम। ठीक है, स्क्यूटलम। अब क्या देखेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस को। जैसे हमारे पास डाइकॉट सीड में, हमारे पास डाइकॉट सीड में क्या क्या था, ये जो डाइकॉट सीट है ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस पे एपिकोटाइल, प्लूम्यूल हो गया, दूसरा नीचे से रेडिकल, रूट कैप, हाइपोकोटाइल होता है। वैसे ही किसमें देखेंगे, मोनोकॉट सीड में। किसमें देखेंगे, मोनोकॉट सीड में। मोनोकॉट सीड में क्या होता है,
इसका जो कॉटिलेडन्स होता है उसको स्पेशल नाम क्या दिया गया, स्क्यूटुलम। स्क्यूटुलम क्या होता है इसका, मोनोकॉट का सीड, ठीक है। अब इधर से क्या होता है, इसके लेटरल साइड में एक रिड्यूस सा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, ठीक है। तो एपीब्लास्ट हो गया, और स्क्यूटुलम में कंफ्यूज नहीं होना है। स्क्यूटुलम क्या होता है इसका, स्क्यूटुलम होता है इसका एक सिंगल कॉटिलेडन। इसके बाद इसमें भी क्या होता है, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल के बाद क्या होता है, सूट एपेक्स। मतलब क्या होगा, सूट एपेक्स से क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा, सूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कॉलियोप्टाइल क्या होता है, सीट लाइक मटेरियल, जो कि क्या करेगा, सूट एपेक्स को ये क्या करता है, इसको ढक के रखता है। उसके नीचे, नीचे क्या होगा हमारे पास, रेडिकल। रेडिकल के नीचे क्या हो जाएगा, रूट कैप, ठीक है। और रूट कैप इस सब को क्या करता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करेगा, इसको कवर करके रखता है, जिसको बोलेंगे कोल्यूराइजा। जैसे कोल्यूप्टाइल क्या करता है, प्लूम्यूल को कवर, सूट एपेक्स को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, प्लूम्यूल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्लूम्यूल भी बोल सकते हैं। वैसे ही नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है हमारे पास रूट कैप, ठीक है। और रेडिकल हो गया, इसको कौन ढक के रखता है, कोलियोराइजा। अभी इसके बारे में भी समझेंगे कि कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा होता क्या है। उससे पहले क्या था, ये हमारे पास एक डायग्राम। तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड में, ठीक है, सबसे पहले इसके पास क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होगा, ये तो डिटेल में डिस्कस किए। उसके बाद ये होता क्या है, मोनोकॉट मोस्टली किसमें आता है, ग्रास की फैमिली में, ठीक है। मोनोकॉट जो सीड मेनली जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ग्रास की फैमिली में, ठीक है। इसमें क्या होता है, द कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटिलम। इसमें जो एक सिंगल कॉटिलेडन होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूटिलम बोलते हैं। इसका पोजिशन होता क्या है, सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड, मतलब कहाँ होता है, लेटरल। लेटरल का मतलब क्या होता है, बगल में। ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो बीच वाला एक्सिस होता है उसके क्या होता है, जस्ट लेटरल साइड में क्या होता है, स्क्यूटिलम। और स्क्यूटिलम होता क्या है इसका, एक स्क्यूटिलम क्या होता है इसका, कॉटिलेडन्स होता है, सिंगल कॉटिलेडन्स, ठीक है। अब क्या है, मोनोकॉट एक्सिस वर्सेस दूसरा क्या है, सीथ को देखना है। सीथ में हमारे पास क्या था, जैसे कोलियोप्टाइल हो गया एंड कोलियोराइजा हो गया। जैसे पहला क्या है, दूसरा लोअर एंड पे, और दूसरा क्या है, अपर एंड पे। लोअर एंड पे क्या है, लोअर एंड पे क्या था हमारे पास, रेडिकल था एंड रूट कैप था। वो जो सीड का, इसको समझने से पहले डायग्राम में क्यों देखे थे, डायग्राम में क्या होता है, इजीली समझ में आता। तो नीचे के एंड पे जो देखे थे, क्या था, रेडिकल था, रूट कैप था। ये किसके अंदर ये इनक्लोज होता है, इनक्लोज इन एन अनडिफरेंशिएटेड टीथ, जिसको क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे ही ऊपर वाले पार्ट में, जिसको क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, एक एपिकोटाइल। उसके साथ साथ जो सूट एपेक्स होता है, ठीक है, और सूट एपेक्स के साथ साथ क्या होगा, लीफ प्राइमोडिया, मतलब इससे क्या होगा, बाद में किसका फॉर्मेशन होगा, लीफ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये किसके अंदर इनक्लोज होता है, इनक्लोज इन अ हॉलो कॉलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉलियोप्टाइल, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, लोअर वाले एंड पे रेडिकल एंड रूट होता है, ठीक है, सिंपल, बस इतना समझना है। वो किसके अंदर कवर होता है, उसको कवर कौन करता है, कोलियोराइजा। ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, सूट एपेक्स होता है, उसके साथ साथ लीफ प्राइमोडिया, जो कि किसको फॉर्म करेगा, लीफ को फॉर्म करेगा बाद में। वो किसके अंदर कवर होता है, कोलियोप्टाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वही बोल रहा है, कोलियोराइजा किसको प्रोटेक्ट करता है, रूट को, और कोलियोप्टाइल किसको प्रोटेक्ट करता है, प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोलियोराइजा में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो मतलब किसको प्रोटेक्ट करेगा, रूट को प्रोटेक्ट करेगा। अब ये यहाँ पे दिया गया है, सीड में ये एल्ब्यूमिनस हो गया, नॉन एल्ब्यूमिनस हो गया, मतलब एंडोस्पर्मिक हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक हो गया। ये अभी डिटेल में, साथ साथ डिटेल के साथ साथ यहाँ पे ट्रिक क्या होता है वो भी समझे थे, ठीक है। तो इसको क्या है, उसके बाद क्या है, ये हमारा हो गया था। उसके साथ साथ एक क्या होता है, पेरीस्पर्मिक सीड। क्या होता है, पहला पेरीस्पर्मिक सीड। जैसे एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक कर रहे थे, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, पेरीस्पर्मिक सीड। पेरीस्पर्मिक सीड में क्या होता है, इसमें क्या होता है,
रेजिड्यूअल या परसिस्टेंट न्यूसिलस, मतलब कुछ ऐसे सीड होते हैं उसमें क्या होगा, न्यूसिलस अगर याद है, न्यूसिलस होता क्या है अगर याद है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे एंडोस्पर्म अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक। अगर उसमें कुछ अमाउंट उसका बचा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक। वैसे ही अगर क्या होगा, पेरी पूरा क्या है यहाँ पे न्यूक्लियस कंज्यूम हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन पेरिस्पर्मिक। लेकिन कुछ सीड में क्या होता है, कुछ न्यूक्लियस बचा हुआ होता है, उसको क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक। अगर क्या है, न्यूक्लियस बचा हुआ है तो क्या बोलेंगे उसको, पेरिस्पर्मिक। रेजिड्यूअल या परसिस्टेंस न्यूक्लियस, एग्जाम्पल के लिए क्या है, ब्लैक पेपर एंड बीट। तो ये भी कहाँ है, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ये हमारे पास क्या था, ये ऊपर वाला हमारा हो गया है। नीचे क्या है, पेरिस्पर्मिक। पेरिस्पर्मिक में क्या होता है, मतलब ऐसा सीड जिसमें क्या है, न्यूक्लियस का कुछ अमाउंट बचा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक पेपर हो गया एंड बीट हो गया। अब है क्या है हमारे पास, मैचुरेशन एंड डोरमेंसी। मतलब क्या है हमारे पास, अभी हम सीड का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन से लेकर के किसका फॉर्मेशन देख लिए, सीड का फॉर्मेशन। अब क्या है, कैसे सीड क्या करेगा, मेच्योर होगा। और उसमें सीड में क्या आता है, डोरमेंसी। ये क्या होता है, इसको भी समझेंगे, ठीक है। डोरमेंसी होता क्या है, इसको भी डिटेल में समझेंगे। बेसिकली डोरमेंसी होता क्या है कि जब सीड किस कंडीशन में चल जाएगा, इनएक्टिव कंडीशन में, ठीक है। मतलब उसके बॉडी का क्या होगा, बहुत सारे फंक्शन ऐसे रुक जाता है। जब तक उसको क्या होगा, सही कंडीशन ना दे तब तक क्या करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। तो यही है बेसिकली। तो क्या बोल रहा है, सीड सबसे पहले मेच्योर होता क्या है हमारे पास, ओव्यूल में क्या था, ओव्यूल के ऊपर का जो कवरिंग था वो किसमें था, वो क्या था, इंटेगुमेंट्स था। तो जैसे ओव्यूल का कन्वर्जन किसमें होता है, सीड में हो जाता है। तो चूंकि ओव्यूल का क्या था, कवर, ओव्यूल को कवर कौन कर रहा था, इंटेगुमेंट्स कर रहा था। तो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पहले ही बताएं, ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। तो सीड का जो कवरिंग है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड का जो कवरिंग होता है वो किससे बना होता है, इंटेगुमेंट से बना होता है। तो इंटेगुमेंट्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हार्डेन्स इनटू टफ सीड कोट, ठीक है। तो सीड का जो क्या होता है, कोटिंग होता है, वो किसका बना होता है, इंटेगुमेंट्स का बना होता है। माइक्रोपाइल कैसा होता है, रिमेन एज अ स्मॉल पोर। क्यों स्मॉल पोर, जो हमारे पास माइक्रोपाइल, एक चैलेंजर था, दूसरा माइक्रोपाइलर था सीड में, अगर याद हो। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, सीड के अंदर एक पोर बचा ही रहेगा जिसको बोलते हैं माइक्रोपोर। अब ये होता क्यों है, ताकि उसमें ऑक्सीजन एंड वाटर का एंट्री हो सके। कब हो सके, जब हम क्या होते हैं, मिट्टी में उसको डालते हैं, ठीक है। तो इसी पोर से क्या होगा, ऑक्सीजन हो गया एंड वाटर हो गया, क्या हो गया, सीड के अंदर एंट्री लेता है, तभी क्या होता है, उसके बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शन एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सीड जर्मिनेट कर पाता है। और जो भी वाटर कंटेंट था सीड का क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। जैसे क्या दिया गया है, 10 से 15% क्या हो जाएगा, बस मॉइस्चर सीड के अंदर रह जाता है, ये एनसीईआरटी में। दूसरा, इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगा, स्लोज डाउन हो जाएगा। मतलब किस कंडीशन में चल जाता है ये, डोरमेंसी कंडीशन में, मतलब स्टेट ऑफ इन एक्टिविटी। जो भी इसके बॉडी का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं देते हैं, क्या करेगा, इसके बॉडी का फंक्शन काम नहीं करेगा। अगर मान लो फेवरेबल कंडीशन दे देते हैं, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन क्या है, अच्छा मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या है, जब किसी भी मिट्टी में लगाएंगे तो क्या होगा, इसको मिल जाएगा, तो क्या करेगा, ये जर्मिनेट कर पाएगा। मतलब अच्छे कंडीशन में क्या हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, टेम्परेचर हो गया। जब ये क्या होगा, ऑप्टिमम अमाउंट में इसको मिलेगा तो सीड क्या कर पाएगा, ये जर्मिनेट कर पाएगा। सीड क्या कर पाएगा, जर्मिनेट कर पाएगा। अब है हमारे पास फ्रूट का फॉर्मेशन। अब है हमारे पास फ्रूट का फॉर्मेशन, कि फ्रूट का फॉर्मेशन होता क्या है। सीड का फॉर्मेशन बहुत डिटेल में समझ लिए, कि सीड का फॉर्मेशन होता किससे है, ओव्यूल से होता है। दूसरा, फ्रूट का जो फॉर्मेशन है वो किससे होगा, ओवरी से होगा। शुरू में ही बताया, सीड किस में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। वही जो फ्रूट है, फ्रूट का कन्वर्जन किससे होता है, ओवरी से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल किस में होता है, सीड में। अन ओवरी का किस में होता है, फ्रूट में, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोसेस
साइमल्टेनियसली दोनों का क्या होता है, जो फ्रूट का कन्वर्जन हो गया, जो सीड का कन्वर्जन हो गया, क्या होता है, दोनों लगातार ही होता है। और जो वॉल ऑफ ओवरी है, जैसे ओव्यूल का जो वॉल था किस में कन्वर्ट हो गया, सीड कोटिंग में, वैसे ही ओवरी का जो वॉल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेरिकार्प में। पेरिकार्प होता क्या है, फ्रूट वॉल। अब क्या होता है, कुछ प्लांट में क्या होता है, जो पेरिकार्प होता है ये कैसा होता है, फ्लेशी होता है, जैसे गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया। लेकिन कुछ में क्या होता है, ड्राई पेरिकार्प, जैसे मस्टर्ड हो गया एंड ग्राउंडनट हो गया। सीड के ऊपर जो भी इसका भाग है वो किस में होता है, फ्रूट के पार्ट में होता है, मतलब उसका कन्वर्जन हुआ किससे है, ओवरी से हुआ है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिया गया है इसको डेली लाइफ में देखते हैं, इसको याद रखने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, जैसे मैंगो को देखते हैं, सीड के ऊपर जस्ट क्या होता है, इसका पल्पी पार्ट होता है, तो ये होता है क्या है, इसका पेरिकार्प। ठीक है, कुछ जैसे मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, तो सीड के ऊपर क्या होता है, हार्ड सा कोटिंग, ये किससे कन्वर्जन हुआ रहता है, इसका ओवरी से। ठीक है, तो ड्राई पेरिकार्प किस में होता है, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया। ठीक है, मोस्टली जो क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ड्राई पेरिकार्प हो जाएगा। और जो फ्लेसी पेरिकार्प है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ही गया है। ठीक है, तो ये क्या था, कुछ फ्रूट का फॉर्मेशन। फ्रूट के फॉर्मेशन के बाद, फ्रूट के फॉर्मेशन के बाद एनसीईआरटी में क्या दिया गया, फ्रूट का कुछ टाइप। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या दिया गया, फ्रूट का कुछ टाइप। तो फ्रूट में भी क्या होता है, पहला होता है ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, दूसरा क्या कैटेगरी दिया गया, फॉल्स फ्रूट का। अब क्यों इसको ट्रू और फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में दिया गया है, पहले क्या है हमारे पास, ट्रू फ्रूट्स। क्या बताया गया है, जब से फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसमें क्या बोला गया, ओव्यूल का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, सीड में। वही जो फ्रूट का कन्वर्जन होता है किससे होता है, ओवरी से होता है, मतलब फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ रहता है, ओवरी से हुआ रहता है। लेकिन कुछ जो फ्रूट होते हैं, क्या होता है, वो ओवरी से बना हुआ नहीं होता है, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स में मतलब क्या है, वो जो फ्रूट बना है किससे बना होगा, ओवरी से बना होगा, मतलब ओवरी से कन्वर्ट होके आया है। तो ट्रू फ्रूट्स में क्या है, ये कहाँ से होगा, सिर्फ ओवरी से इसका डेवलपमेंट होगा। और मोस्टली प्लांट में क्या होता है, यही होता है, क्या पाया जाता है, ट्रू फ्रूट। लेकिन फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में क्या है, फॉल्स फ्रूट किससे बना होगा, थैलेमस। फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, जैसे फ्लावर का पढ़े थे, फ्लावर का जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है वो किस पे अटैच्ड होता है, इनफैक्ट ओवरी भी किस पे अटैच्ड होता है, थैलेमस के ऊपर। ठीक है, तो कुछ फ्रूट में क्या होता है, थैलेमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट के फॉर्मेशन में। तो वो वैसे फ्रूट को क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। जैसे एग्जाम्पल के लिए एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया एंड कैश्यू हो गया, तो ये सब किसकी कैटेगरी में आता है, फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में। ये किसकी कैटेगरी में आता है, फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे एप्पल का एग्जाम्पल दिया गया है। ये एप्पल का क्या है, ये जो पार्ट हम लोग खाते हैं, मतलब क्या है, फ्रूट है, लेकिन इसका जो कन्वर्जन है ये ओवरी से ना होकर के किससे होता है, थैलेमस से होता है, और बीच में इसका सीड इंडिकेट किया गया है। तो मतलब ये क्या है, ये कौन सा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है, ये है हमारा फॉल्स फ्रूट। अब दूसरा क्या दिया गया कैटेगरी, पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, जैसे पार्थेनोजेनेसिस कभी ना कभी आया होगा सामने, वैसे ही क्या है हमारे पास, पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस में क्या है, पार्थेनोजेनेसिस में क्या है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सर 20 मिनट और लगेगा। अब क्या है हमारे पास, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, फॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या आ जाता, कोई ऑर्गेनिज्म। लेकिन पार्थेनोकार्पिक में क्या हो जाता, अभी यहाँ पे समझेंगे। पार्थेनोकार्पिक में क्या होता, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन।
पार्थेनोकार्पिक में किसका डेवलपमेंट होता है? फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में क्या है? इसके जस्ट बगल में भी लिखना है पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। पार्थेनोजेनेसिस में किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो यही बोल रहा है दीज फ्रूट्स आर सीडलेस। सीडलेस मतलब क्या है? सीड जो है किसका प्रोडक्ट है? फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? सीड। और जब इसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो सीड बनेगा कहाँ से? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो फ्रूट होते हैं मतलब क्या होगा, जो पार्थेनोकार्पिक के प्रोसेस से फॉर्म हुआ उसमें सीड होता ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है? बनाना। एग्जाम्पल के लिए एनसीईआरटी में दिया गया है बनाना कैन, ये क्या होता है? पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन्स। पार्थेनोकार्पिक कैसे किसी फ्रूट में इंड्यूस किया जाता है? किसी ग्रोथ हार्मोन के हेल्प से किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या है? बनाना। अब बहुत से का क्या होगा, ये डाउट होगा कि कभी कभी क्या देखते हैं, बनाना में तो सीड होता है एक ब्लैक कलर का छोटा छोटा। तो क्या होता है मोस्टली, जब क्या देखोगे तुम अपने घर पे जो बनाना का प्लांट होता है उसमें आता है। लेकिन जो मार्केट में मिलता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे, जैसे यहाँ पे दिया गया, ग्रोथ हार्मोन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस ग्रोथ हार्मोन का यूज करके क्या होता है, मोस्टली जो बनाना होते हैं किसके प्रोसेस से फॉर्म होता है? पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, तो ये जो पार्थेनोकार्पिक का प्रोसेस है कैसे इंड्यूस होता है? किसी ग्रोथ हार्मोन के हेल्प से। अब दूसरा क्या है, पार्थेनोकार्पिक का कैसे एडवांटेज है हमारे, सॉरी, सीड का कैसे एडवांटेज है हमारे लाइफ में? एडवांटेज ऑफ सीड टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या फॉर्म होता है? खैर जिम्नोस्पर्म में भी होता है लेकिन अभी एंजियोस्पर्म में पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, सीड का डेवलपमेंट होता, सॉरी, सीड कैसे हेल्प करता है, इसमें क्या एडवांटेज होता है एंजियोस्पर्म के लाइफ में? तो ये क्या है, टोटल 5 हमारे पास ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, एक बार बस रीड करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे डिपेंडेबल, ठीक है, अनलाइक पॉलिनेशन सीड हैव फूड रिजर्व टू सपोर्ट सीडलिंग। मतलब क्या है, जैसे पॉलन ग्रेन के पास क्या होता है, पॉलन ग्रेन के पास क्या होता है, कोई भी रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, उसको जर्मिनेट करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेस, पहले क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, उसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसको फर्टिलाइजेशन होना। खैर ये दोनों बहुत अलग अलग है। तो क्या होता है, और जैसे उसमें फूड रिजर्व मटेरियल नहीं होता है, लेकिन सीड में क्या हो जाएगा, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये क्या होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। सीड के पास क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो कि क्या करेगा, सपोर्ट कर पाएगा किसको, सीडलिंग को। जो जर्मिनेटिंग छोटा सा प्लांट होता है उसको क्या करेगा, ये जर्मिनेट कर पाएगा। डिस्पर्जल हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, वेरिएशन एंड स्टोरेज। ठीक है, तो ये 5 है, इसको बहुत इजीली समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या करना, बस एक बारी रीड करना है, ये एज सच उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अब दूसरा है हमारे पास क्या, सीड वायबिलिटी रिकॉर्ड। सीड वायबिलिटी रिकॉर्ड में एनसीईआरटी में क्या है, दो, जैसे पॉलन ग्रेन का जो वायबिलिटी होता है, राइस में जैसे बताया गया था कुछ 30 मिनट होता है। रोजेनेसी, सोलेनेसी एंड लिलियसी में क्या होता है, सेवरल मंथ होता है। वैसे क्या होता है सीड का वायबिलिटी। अब सीड का वायबिलिटी होता क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि पॉलन वायबिलिटी को बहुत डिटेल में समझाया। तो मतलब सीड वायबिलिटी क्या है कि कब तक वो, मतलब सीड के फॉर्मेशन से लेकर के कितना पीरियड है, जिस पीरियड में क्या करेगा, वो जर्मिनेट कर पाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सीड वायबिलिटी। मतलब कब तक उसके पास, कितने पीरियड तक उसके पास ये एबिलिटी है कि क्या करेगा, जर्मिनेट कर पाएगा। हाउ लॉन्ग डू दे रिमेन अलाइव, ये क्या होता है, वेरीज फ्रॉम मंथ टू थाउजेंड ईयर। कुछ प्लांट में क्या होता है, कुछ मंथ तक होता है। ठीक है, वही कुछ प्लांट में क्या होता है, ये कुछ ईयर्स तक भी जाता है। जैसे सबसे पहले क्या दिया गया है, एक प्लांट, एक जो सीड होता है जिसका क्या है 10,000 साल तक क्या होता है, इसका डोरमेंसी बना रहेगा। ठीक है, डोरमेंसी का मतलब क्या, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। उसको जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला वो क्या करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। इसके साथ साथ क्या है, वो 10,000 साल तक क्या रहेगा, वाइबल रहेगा। मतलब मान लो आज वो सीड का मेच्योर फॉर्मेशन हुआ, 10,000 बाद साल भी क्या करेगा वो, अगेन वो उसको जब तुम वहां मिट्टी में लगाओगे वो क्या करेगा, जर्मिनेट कर पाएगा। तो ये क्या है, ल्यूपिनस आर्किटस।
ठीक है। ये होता क्या है, इसको कॉमन बोल सकते हैं ल्यूपीन। इसका लोकेशन, ये पाया कहाँ गया था, ये कहाँ मिला था, आर्कटिक टुंड्रा में। ठीक है, तो ये इसका वायबिलिटी क्या होता है, 10,000 ईयर, 10,000 ईयर तक क्या होगा, ये डोरमेंसी इसका बना रहता है। दूसरे नंबर पे हमारे रनर अप कौन है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, फोएनिस डेक्टिलीफेरा, इसको क्या बोलते हैं, डेट पाम। तो इसका क्या होता है, इसका वायबिलिटी क्या होता है, 2000 साल तक। लोकेशन क्या है, किंग हेरोड्स प्लेस, ये कहाँ मिला था, डेड सी के पास, ये क्या है, किंग हेरोड प्लेस, वहां पे मिला था। इसका वायबिलिटी क्या होता है, 2000 साल ईयर तक क्या रहेगा, ये वायबल रहेगा, ताकि क्या करेगा, ये जर्मिनेट कर सकता है। वही हमारे पास ल्यूपीन है, उसका क्या है, 10,000 साल तक इसका डोरमेंसी रहता है। अब है हमारे पास क्या है, कुछ फ्रूट का दिया गया है और कुछ प्लांट दिया गया है, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सीड क्या करता है, वेरी करता है, साइज एंड नंबर एनोमलीज। ठीक है, जैसे ऑर्किड्स में क्या होता है, ऑर्किड्स में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ सीड को क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, और जो कि क्या होता है, बहुत छोटा, टाइनी मतलब क्या, यहाँ पे बहुत छोटा होता है। दूसरा एक पैरासिटिक प्लांट होता है, जिसका नाम क्या है, ओरोबांके और एन स्ट्रिगा। इसमें भी क्या होता है, सीड कैसा होता है, टाइनी सीड्स, टाइनी मतलब यहाँ पे बहुत स्मॉल हो गया। ठीक है, तो ऑर्किड्स में क्या करता है, थाउजेंड्स ऑफ सीड को प्रोड्यूस करता है। दूसरा हमारे पास पैरासिटिक प्लांट है, जिसका नाम क्या है, ओरोबांके एंड स्ट्रिगा, इसमें क्या होता है, टाइनी सीड्स को ये भी प्रोड्यूस करेगा। दूसरा हो गया फाइकस, फाइकस का कॉमन नेम क्या है यहाँ पे, पीपल। फाइकस क्या होता है, पीपल। तो पीपल में भी क्या होता है, बहुत छोटे छोटे सीड प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या होगा, उसी छोटे सीड से क्या होता है, एक मैसिव प्लांट बनता है, किसका, पीपल का। पीपल का इतना बड़ा प्लांट होता है, लेकिन उसका सीड क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये था कुछ सीड्स के बारे में। अब जैसे हमारे पास क्या था, जैसे इधर क्या पढ़े थे, फ्रूट के बारे में, ये तो क्या था हमारे पास, पार्थेनोकार्पी। दूसरा क्या बताए थे, पार्थेनोजेनेसिस। वैसे ही क्या होता है हमारे पास, तीसरा क्या दिया गया है, इस तीनों को क्या करना है, एक साथ लिखना है, इस तीनों टर्म को क्या करना है, एक साथ लिखना है। वैसे ही हमारे पास क्या है, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस में किसी ऑर्गेनिज्म का, पार्थेनोकार्पिक में किसी फ्रूट का। वही एपोमिक्सिस में क्या होता है, किसका फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो इस तीनों प्रोसेस को क्या करना है, एक बार एक जगह पे लिखना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैमीट मिला ही नहीं, मतलब दो गैमीट मिलेगा ही नहीं, उसका फ्यूजन ही नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये किसका फॉर्म हो गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन किसको मिमिक करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ये कैसे मिमिक करता है, क्योंकि क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन। तो ये सीड का फॉर्मेशन क्या करता है, इसमें सीड का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो उसको क्या करता है, ये मिमिक करता है। सीड का फॉर्मेशन उसमें भी हुआ, लेकिन और सीड का फॉर्मेशन इसमें भी हुआ। एग्जाम्पल के लिए जैसे एस्ट्रिएसी हो गया एंड ग्रासेस हो गया। तो एस्ट्रिएसी एंड मोस्ट ऑफ द जो ग्रासेस होते हैं, किसको शो करते हैं, एपोमिक्सिस को। इसका मैकेनिज्म क्या है, डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन। इसमें क्या है, जो डिप्लॉयड सेल है, इसमें जो डिप्लॉयड एग सेल बनेगा, इसमें जो एग सेल है वो कैसा बनेगा, डिप्लॉयड ही रहेगा, मियोसिस नहीं हुआ मतलब डिप्लॉयड ही रहेगा। ठीक है, और फिर उसका डेवलपमेंट किसमें हो जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो जाएगा, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो ये किसको शो करता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डिप्लॉयड एग सेल है, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। एम्ब्रियो बाद में जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब है हमारे पास दूसरा पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी को समझने से पहले क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये कैसे हेल्प करता है। ठीक है, कुछ जैसे अभी हमारा एक टॉपिक रह गया है, उसको कवर करेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
तो उसी में क्या बोला, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है, इस वजह से यहाँ पे नाम मेंशन किए, उसको इसको समझने के बाद उसको समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है, हाइब्रिड सीड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बट आर कॉस्टली। कुछ ऐसे हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस किया गया है जिसमें से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है, वो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है, फार्मर मस्ट बाय देम एवरी ईयर बिकॉज कैरेक्टर्स सेग्रीगेट इन प्रोजेनी। इसके में क्या होता है, कुछ हाइब्रिड सीड को क्या होता है, वो तो कॉस्टली होता है, मान लो कोई फार्मर खरीद के ले भी आए, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर से दूसरे जनरेशन में क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जीन्स क्या करेगा, उसमें कंबाइन करेगा। कैसे कंबाइन किया, मतलब मान लो उस सीड को लगाए, उसमें प्लांट आया, प्लांट में फ्लावर आएगा, फ्लावर में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा। क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, मतलब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स मिलेगा, इसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन हो गया एंड वेरिएशन आएगा। इसी वजह से क्या होता है, प्रोजेनी क्या करेगा, सेग्रीगेट करेगा, और जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक था वेरिएशन की वजह से हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसा उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या करना है, ये बस समझने के लिए था। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है, कोई भी मियोसिस नहीं होता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और वेरिएशन का कारण ही है मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। क्योंकि दोनों प्रोसेस इसमें नहीं होता, क्या होगा, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो इसी वजह से क्या है, इफ हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्टिक देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। मतलब कोई ऐसा सीड है हमारे पास, हाई क्वालिटी का सीड, अगर उसको हम क्या एपोमिक्सिस वाले प्रोसेस से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होगा। अब इसके बाद क्या है, फार्मर्स इसको क्या करते हैं, बहुत सालों तक यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के बाद क्या है, पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली इम्ब्रियोनी बेसिकली होता क्या है, इसका बस दो चीज इंपॉर्टेंट है। पॉली एम्ब्रियोनी में बस दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, अक्रेंस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो वर्ड आ रहा है, दूसरा पॉली। पॉली का मतलब होता है क्या है, दो या दो से अधिक या एक से अधिक, तो क्या हो जाएगा, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है। इसका मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, ये पॉली एम्ब्रियोनी होता क्या है, सिट्रस में होता है, दूसरा मैंगो में होता है। ये होता क्यों है, इसका मैकेनिज्म क्या है, न्यूसिलर सेल क्या करेगा, न्यूसिलर सेल क्या करेगा, जो एम्ब्रियो सैक को क्या करता है, सराउंड करता है, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और वो क्या होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसता है, ठीक है, और फिर क्या करेगा, उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो यही बोल रहा है, न्यूसिलर सेल सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक डिवाइड प्रोट्रूड्स इनटू द एम्ब्रियो सैक, कहाँ घुसेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है, और क्या कॉज करेगा, डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे अगर तुम देखोगे ऑरेंज को, ऑरेंज में क्या होता है, जो सीड, ठीक है, तो उसमें जो सीड होता है, छिलके को हटा के देखोगे तो उसमें बहुत सारा एम्ब्रियो मिलता है, तो वो किसका कंडीशन है, पॉली एम्ब्रियो का। सिट्रस हो गया, दूसरा मैंगो हो गया, और ये होता किसकी वजह से है, ये होता है किसकी वजह से, न्यूसिलस की वजह से। इसमें क्या होता है, इसमें बस दो ही चीज पूछ सकता है, पॉलीम्ब्रियनी का एग्जाम्पल, दूसरा ये किसकी वजह से कॉज होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास। दूसरा हमारे पास रह क्या गया था, एक हमारे पास रह गया था एक टॉपिक, जो कि है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में होगा क्या, ये क्या आता है, किस में आता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में। ये किस में आता है, क्रॉप मतलब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे वैरायटी को क्या करेंगे, मिक्स करवाएंगे, ठीक है, और उसमें क्या होगा, हो सकता है कि कोई अच्छा वैरायटी हमारे पास आ सकता है। तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये क्या होता है, क्या करेंगे, दो डिजायरेबल कैरेक्टर को क्या करेंगे, मिलाएंगे। इसमें क्या होगा, क्रॉस डिफरेंट स्पीसीज एंड जेनेरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर। इसमें होगा क्या, प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वैरायटीज। हम ऐसे सुपीरियर वैरायटीज को प्रोड्यूस करेंगे जिसमें क्या होता है, उसका क्या होगा, कैरेक्टर अच्छा होगा, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, प्लांट हेल्दी होगा। इसी वजह से क्या करवाते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या है, यहाँ पे बोल रहा है, इसका कुछ रूल क्या होता है, इसका जो रूल होता है वो इधर समझेंगे।
कंटामिनेशन ना हो सके। कंटामिनेशन का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है? जो पॉलिनेशन होगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले होता है किसके द्वारा है? ह्यूमंस के द्वारा। तो ह्यूमंस क्या है, अगर मान लो कोई सोचा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, तो वो जो पॉलन ग्रेन उस पे डालेगा, ठीक है, उसी से सिर्फ पॉलिनेशन होगा। ऐसा नहीं है कि क्या होगा, दूसरे प्लांट से आया, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? कंटामिनेशन हो जाएगा। वो जो कैरेक्टर चाहता था जो इस प्लांट में आए वो नहीं आ पाएगा, तो क्या हो जाएगा? कंटामिनेशन को सबसे मतलब अनवांटेड पॉलन ग्रेन को पॉलिनेशन से रोकना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जो कुछ मेथड होता है, क्या है? इमैस्कुलेशन। सबसे पहले क्या है? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन होता क्या है? मान लो जो कुछ प्लांट होते हैं वो क्या है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो इसमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। और क्या चाहता है जो भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाहता है, बस यही तो रोकना चाहता है। अगर वो चाहता कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, ठीक है, तो फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का सोचता ही क्यों? ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, अगर फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल, तो क्या करेगा? किसको रिमूव करेगा? एंथर को रिमूव करेगा। तो एंथर को जो रिमूव करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या यूज करता है ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसका क्या है? कंडीशन क्या है? फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। अगर मान लो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो फिर इसमें इमैस्कुलेशन के प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इमैस्कुलेशन बेसिकली इतना समझ लो बस, होता क्या है, कोई जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें क्या करेंगे? उसमें क्या करेंगे? एंथर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करेंगे। दूसरा पार्ट क्या होता है? बैगिंग। बैगिंग क्यों करेंगे? बैगिंग किससे करते? सबसे पहले बटर पेपर से। इसमें क्यों करते हैं? बट ये करते क्यों है बैगिंग? ताकि प्रिवेंट कर सके, क्या हो सके? कंटामिनेशन ना हो सके, मतलब अनवांटेड पॉलन ग्रेन आ करके इसको क्या कर सके? पॉलिनेट ना कर सके, इस पे जर्मिनेट ना कर सके। तीसरा प्रोसेस क्या हो जाता है इसका? तीसरा प्रोसेस हो जाता है स्टेप 3, इधर हो जाएगा। स्टेप 3 में क्या करते हैं? व्हेन स्टिग्मा अटेन रिसेप्टिविटी, मैच्योर डिजायर्ड पॉलन ग्रेन इज डस्टेड ऑन इट। ठीक है, जैसे ही क्या करेगा? स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, किसको? पॉलन ग्रेन को। तो क्या करेगा? जो भी डिजायरेबल पॉलन ग्रेन है उसको क्या करेगा? इस पे डस्टिंग मतलब छिड़क देगा। और फिर क्या करता है? फोर्थ स्टेप क्या हो जाता है? रीबैगिंग। स्टेप 4 क्या हो जाएगा? रीबैगिंग। स्टेप 4 हो जाता है रीबैगिंग। रीबैगिंग क्यों? ताकि सक्सेसफुल यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जब तक ना हो जाए तब तक क्या हो सके? अनवांटेड पॉलन ग्रेन इस पे ना आ सके। इस वजह से क्या होता है यहाँ पे? रीबैगिंग। मान लो कि पॉलन ग्रेन को डाल भी दिए, इस पे छिड़क भी दिए, लेकिन क्या होगा? हो सकता है कि कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन आके इस पे पहले ही जर्मिनेट कर जाए। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है इसका? रीबैगिंग। तो ये क्या था? 4 स्टेप टोटल किसका था? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। अगर मान लो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन होता है क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो अगर फ्लावर ही कैसा है? यूनिसेक्सुअल। फ्लावर भी कैसा है? यूनिसेक्सुअल, ठीक है, मतलब उसपे क्या है? सिर्फ फीमेल पेरेंट है, तो क्या उसमें हम इमैस्कुलेशन करेंगे? ठीक है, तो क्या होगा? वैसे फ्लावर में क्या होगा? इमैस्कुलेशन होगा ही नहीं। देयर आर नो एंथर टू रिमूव। इसका मतलब क्या है? जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो क्या करेंगे? यहाँ पे स्किप करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? इमैस्कुलेशन। बाकी का जो 3 प्रोसेस था क्या होगा? इसमें भी फॉलो होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। अब ये क्या है? इसका कुछ रिवीजन टेबल है, तो जो भी इसमें रिवीजन टेबल है तुम रिवाइज करते रहोगे। तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक जो कि बीच में रह गया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? पूरे चैप्टर का सार। अगर तुम इस पूरे चैप्टर को अगर अच्छे से इस लेक्चर को देखे हो, ठीक है, तो क्या होगा? इससे आने वाला एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब इसके बाद क्या है? क्योंकि सीयूईटी है एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ टॉपिक कवर करने से, एनसीईआरटी कवर करने से दाल नहीं गलेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो हमारा दूसरा लेक्चर क्या होगा? दूसरा लेक्चर होगा इसी, दूसरा लेक्चर क्या होगा हमारा? इसी चैप्टर पे। ठीक है, लेकिन क्या होगा? दूसरा होगा हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो इसको देखने के बाद दूसरा क्या है? दूसरा लेक्चर तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या करवाएंगे?
उसमें क्या करवाएंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस। कैसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि क्या है सीयूईटी में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, हो सकता है कि क्या होगा, इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि सीयूईटी से हायर लेवल का होगा। क्यों, ताकि ऐसा प्रैक्टिस करके जाएं कि वहां पे जो भी क्वेश्चन आएगा कुछ नया ना लगे, ठीक है, उससे ऊपर के लेवल का ही करेंगे। तो इसको क्या करना है, नोट्स को पहले रिवाइज करना है, फिर दूसरे वाले लेक्चर को जरूर देखना। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, ठीक है। अब मिलते हैं दूसरे लेक्चर में जो कि होगा हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस।